आइए जान लेते हैं देश दुनिया की 25 फटाफट बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के घर से 350 करोड़ मिलने पर पीएम मोदी का तंज, कहा कांग्रेस की डकैतियां तो मशहूर हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सत्ता से अपनी विदाई के बाद गिनाई अपनी उपलब्धियां और कहा कि जब उन्होंने कमान संभाली थी तो यह एक बीमारू राज्य था। महुआ मोइत्रा से खाली करवाओ सरकारी बंगला, मंत्रालय को संसदीय समिति की चिट्ठी। 5 दिन में महुआ मोइत्रा को लगा दूसरा झटका। कैश किंग के नाम से सुर्खियां बटोर रहे कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के लॉकर अभी भी उगल रहे पैसा। आईटी की रेड में सोने के बिस्कुट और ज्वेलरी भी मिली। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने सीएम पिनराई विजयन पर लगाए गंभीर आरोप, कहा सीएम ने मुझे मारने को भेजे गुंडे। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी लगाई केजरीवाल सरकार को फटकार। दिल्ली की अदालतों को फंड नहीं देने पर भड़का सुप्रीम कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश और राज्य सरकार को बैठक करने के दिए निर्देश। उत्तर प्रदेश में ट्रिपल लखनऊ दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया संबोधित, कहा एआई को साध्य नहीं बनाएं, साधन बनाएं। मुंबई में संजय राउत के खिलाफ देशद्रोह की धाराओं में मुकदमा दर्ज। सामना में पीएम मोदी पर लिखा विवादित लेख। गुड न्यूज, उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस में बम्पर भर्ती की तैयारी। जल्द भर सकेंगे ऑनलाइन फॉर्म, हो सकती है हफ्ते भर में तैयारी शुरू। अनुच्छेद 370 पर आए फैसले से पाकिस्तान को लगी मिर्ची। विदेश मंत्री को कहने लगे अनाप शनाप। पाक के कार्यवाहक विदेश मंत्री ने इस फैसले को सिरे से किया खारिज। पाक मीडिया भी तिलमिलाया। माइकल वॉन ने भारत दौरे पर आने से पहले ही इंग्लैंड क्रिकेट टीम को दी कड़ी चेतावनी। वॉन ने कहा कि अगर इंग्लैंड टीम बेसबॉल के चक्कर में पड़ी तो ऐसे में वह मुश्किल में घिर सकती है। तबाह हो जाओगे, सिर चकरा जाएगा। राजस्थान का सीएम प्रणब मुखर्जी की बेटी बोली, मेरे पिता चापलूस नहीं थे, इसलिए राजीव गांधी ने कैबिनेट में शामिल नहीं किया। पीएम मोदी के साथ अच्छी ट्यूनिंग रही। उत्तर प्रदेश में मिशन 2024 को लेकर रालोद की बड़ी तैयारी। 2 महीने का प्लान रेडी। 11 लोकसभा 55 विधानसभा से निकलेगी संदेश यात्रा। जनाधार मजबूत करने की रणनीति। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 500 रुपए में गैस सिलेंडर के लिए केवाईसी कराना जरूरी। सिर्फ उज्ज्वला योजना के हितग्राहियों को मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश के नए सीएम मोहन से मिले कमलनाथ। मुख्यमंत्री की दी बधाई। प्रदेश के विकास में मदद करने का किया वादा। उत्तर प्रदेश में अखिलेश को चुनौती देंगे मोदी की मोहन। 52% ओबीसी में 20% यादवों पर फोकस। सपा को मुस्लिम वोटर्स तक समिति करने की रणनीति। जयपुर में गोकामेडी कांड में एनआईए ने शुरू की जांच। क्राइम सीन रिक्रिएट किया जाएगा। रायपुर पुलिस ने अधिकारियों को सौंपी रिपोर्ट। मैंने तो हर सप्ताह 90 घंटे मेहनत की और बेकार नहीं गई। बहस के बीच बेंगलुरु में फिर बोले नारायण मूर्ति। आरोप ही साफ नहीं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को तलाक की अर्जी पर हाईकोर्ट से भी लगा झटका। क्या बात कर रहे हैं आप? कश्मीर को लेकर सदन में मनोज झा पर क्यों भड़के अमित शाह, जानिए आगे रिपोर्ट में। देश भर में बढ़ती ठंड के बीच बारिश और छुड़ाएगी कपकपी। ऊपर से कोहरे की मार। अगले 3 दिन रहे अलर्ट। आरएसएस को जनता ने माना है। दफ्तर जाने पर बोले थे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, जानिए बेटी से क्यों छिड़ी थी बहस। राम के साथ रक्षा का सबसे बड़ा केंद्र बनेगा अयोध्या। ब्रिटिश कंपनी करेगी 75,000 करोड़ का निवेश, किए 5 करार। इंडियन ऑयल में 1603 ट्रेड व ग्रेजुएट अप्रेंटिस पदों पर भर्ती। 16 दिसंबर से करें आवेदन। चलिए अब जानते हैं बड़ी खबरों को विस्तार से। उससे पहले अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी लगाई केजरीवाल सरकार को फटकार। दिल्ली की अदालतों को फंड नहीं देने पर भड़का सुप्रीम कोर्ट। जहां बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट को फंड मुहैया न कराने पर इस बार सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। साथ ही भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने भी सवाल उठाए हैं कि आखिर सरकार फंड जारी क्यों नहीं कर रही है। एपेक्स कोर्ट ने सरकार को गुरुवार तक फंड देने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि इससे पहले भी फंड की कमी के चलते अदालत से जुड़ी परियोजनाओं के अटकने की खबरें सामने आ चुकी हैं।
उत्तर प्रदेश के लखनऊ में IIT लखनऊ के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया संबोधित, कहा AI को साधे नहीं साधन बनाएं। दरअसल बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को साधे नहीं साधन बनाएं। साथ ही कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ इमोशनल इंटेलिजेंस भी जरूरी है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मंगलवार को IIT लखनऊ के दूसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि इसका उद्देश्य मानव जीवन की गुणवत्ता बढ़ाना है। संजय राउत के खिलाफ देशद्रोह की धाराओं में मुकदमा दर्ज, सामना में PM मोदी पर लिखा विवादित लेख। बता दें कि उद्धव ठाकरे ग्रुप यानी कि शिवसेना UBT के फायरब्रांड नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत एक बार फिर मुश्किल में फंस गए हैं। यवतमाल जिले के उमरखेड़ा पुलिस स्टेशन में संजय राउत के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। उन पर शिवसेना के दैनिक मुखपत्र सामना अखबार में PM मोदी पर आपत्तिजनक लेख लिखने का आरोप है। अनुच्छेद 370 पर आए फैसले से पाकिस्तान को लगी मिर्ची, विदेश मंत्री कहने लगे अनाप शनाप। दरअसल बता दें कि 11 दिसंबर को अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार के रुख को बरकरार रखा है। देश के शीर्ष अदालत ने कहा कि 370 अब इतिहास हो चुका है, इस पर चर्चा नहीं की जानी चाहिए। CJI DY चंद्रचूड़ ने अपने फैसले में कहा कि जिस दिन जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना था, उसी दिन से जम्मू कश्मीर ने अपनी संप्रभुता खो दी थी। ऐसे में राष्ट्रपति को राज्य पर फैसला लेने का पूरा अधिकार है। इस फैसले ने पड़ोसी देश पाकिस्तान को बेचैन कर दिया है। उसने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। बता दें कि पाक के कार्यवाहक विदेश मंत्री ने इस फैसले को सिरे से खारिज कर दिया है। कहा कि कश्मीर भारत नहीं अंतर्राष्ट्रीय मसला है। पाक मीडिया ने भी इस फैसले की आलोचना की है। उत्तर प्रदेश में मिशन 2024 को लेकर रालोद की बड़ी तैयारी, 2 महीने का प्लान रेडी। 11 लोकसभा 55 विधानसभा से निकलेंगी संदेश यात्रा, जनाधार मजबूत करने की रणनीति। जी हां, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर राष्ट्रीय लोकदल ने बड़ी तैयारी कर ली है। पार्टी ने आगामी 2 महीनों का प्लान तैयार कर उस पर काम शुरू कर दिया है। इन 2 महीनों में पार्टी उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में बड़े आयोजन करने जा रही है। पार्टी का फोकस किसान, कमेरा, मजदूर से लेकर गांव के युवाओं पर रहेगा। गोकामेड़ी कांड में NIA ने शुरू की जांच, क्राइम सीन रिक्रिएट किया जाएगा। रायपुर पुलिस ने अधिकारियों को सौंपी रिपोर्ट। जी हां, श्री राजपूत कड़ी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोकामेड़ी की हत्या के मामले में NIA ने जांच करना शुरू कर दिया है। NIA की दिल्ली और जयपुर टीमें इस केस की जांच करेंगी और आज जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ अब तक की जांच रिपोर्ट को NIA के अधिकारियों को सौंप देंगे। वहीं NIA की टीम जल्दी क्राइम सीन पर पहुंचकर सीन रिक्रिएट करेंगी, इससे हर एंगल पर जांच हो सके। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस अब तक एक महिला सहित 6 बदमाशों को गिरफ्तार कर चुकी है। मैंने तो हर सप्ताह 90 घंटे मेहनत की और बेकार नहीं गई, बहस के बीच फिर बोले नारायण मूर्ति। यहाँ बता दें कि बेंगलुरु में इन्फोसिस के संस्थापक NR नारायण मूर्ति ने पिछले दिनों यह कहकर एक नई बहस छेड़ दी थी कि युवाओं को सप्ताह में 70 घंटे काम करना चाहिए। उन्होंने कहा था कि हमें हर दिन 14 से 15 घंटे काम करना होगा यदि हम चीन से मुकाबला करना चाहते हैं। उनके इस बयान को लेकर बटी हुई राय सामने आई थी। कुछ लोगों ने नारायण मूर्ति का यह कहते हुए समर्थन किया था कि विकास के लिए मेहनत जरूरी है, तो वहीं कुछ ने यह भी कहा कि इतना काम करने से युवाओं का विकास नहीं होगा बल्कि कंपनियों का फायदा होगा। अब इस पर नारायण मूर्ति ने अपना ही उदाहरण दे दिया है। उनका कहना है कि वह हमेशा एक ही वीक ऑफ लेते रहे हैं। वह सुबह 6:20 पर ही ऑफिस पहुंच जाते थे और शाम को 8:30 बजे तक निकलते थे। क्या बात कर रहे हैं आप? कश्मीर को लेकर सदन में मनोज झा पर क्यों भड़के अमित शाह? जी हां, बता दें कि इस रिपोर्ट में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने को लेकर राजद सांसद मनोज झा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच संसद में तीखी नोकझोंक हुई। RJD नेता ने बहस के दौरान कहा कि आज इस सदन में कश्मीर का कोई नहीं है। यह सुनते ही झा पर शाह बहुत खफा हुए। गृह मंत्री ने उन्हें टोकते हुए कहा कि हम हमेशा से कश्मीर के हैं और कश्मीर हमारा है। शाह ने कहा कि आप अपने बारे में इस तरह की बातें कह सकते हैं मगर हमारे बारे में तो मत कहिए। मालूम हो कि अमित शाह ने बहस का ये वीडियो क्लिप अपने X हैंडल पर शेयर किया जो वायरल हो रहा है। इसी के साथ देश दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। रोज की ताज़ा बड़ी खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें।